हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने जो वीडियो डाला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, जो कि क्लास 9 10th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में रेगुलरली पूछी जाती हैं, उस कॉन्सेप्ट पे मुझे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए कि सर आपने तो कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब उस पर क्वेश्चंस भी करवा दो थोड़ा। तो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेलिना का है वो मैं निकाल कर लाया हूँ आप लोगों को। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगे तो गिव थम्स अप। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कॉस 55 डिग्री बाय साइन 35 डिग्री देन प्लस कॉट 35 डिग्री बाय tan 55 डिग्री, ये वो क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, किनको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, 3 कन्वर्जन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। पहला कन्वर्जन था साइन थीटा टू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा टू साइन थीटा। नेक्स्ट कन्वर्जन था टैन थीटा टू कॉट थीटा और कॉट थीटा टू टैन थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा टू सेक थीटा एंड सेक थीटा टू कॉसेक थीटा। यही 3 कन्वर्जन मैंने आपको कल थ्योरी में बताया था। तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, जैसे साइन थीटा है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये साइन थीटा है, लेट मी चेंज, और ये कॉस थीटा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊपर कॉस है नीचे साइंस है। तो पहले ये देखिए कि दोनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल है या नहीं। दैट मीन्स क्या कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन थीटा को कॉस थीटा में कर सकते हैं। अगर दोनों को एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर दोनों प्रेजेंट है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट लाइक यहाँ कॉट थीटा ऊपर है और टैन थीटा नीचे है, क्या दोनों इंटर कन्वर्जिबल है। मतलब कि हम लोग टैन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में कर सकते हैं और कॉट थीटा को टैन थीटा के टर्म में कर सकते हैं। तो हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस 55। अब हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कॉस को हम लोग इस नीचे वाले के टर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटर कन्वर्जिबल है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री और नीचे वाले का जो एंगल है वो लिख दीजिए। ठीक है, और बाई नीचे जो वैल्यू है उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज। ठीक है, सॉरी। अब नीचे है कॉट कॉट 35, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉट 35। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस यहाँ जो एंगल है 55 डिग्री वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, और नीचे इसके जाएगा हमारा tan 55 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस cos को हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा मेरा 35 डिग्री। ठीक है, और नीचे मेरा क्या है, साइन 35 पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कॉट को जब 90 माइनस थीटा के टर्म में हम लोग लिख देते हैं, तो आप लोग कल लास्ट प्रीवियस क्लास को आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसे आसानी होगा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, टैन 55 डिग्री में, क्योंकि थीटा का वैल्यू 55 डिग्री है। ठीक है, और नीचे टैन 55 मेरा पहले से प्रेजेंट है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब हम लोग कर सकते हैं इसको कि साइन थीटा सेम है, यहाँ टैन थीटा सेम है। दैट मीन्स यहाँ इसका वैल्यू 1 + 1 = 2 आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जहाँ पर समझ में ना आए थोड़ा बैकवर्ड करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री।
कॉस 48 डिग्री। तो देखिए हम लोग, मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले देख लीजिए कि साइन यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है। तो यहाँ वो दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है मेरा, जो कि आपस में इंटर कन्वर्जिबल है। साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे साइन 90 माइनस इधर का जो एंगल होगा, ये एंगल, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 48 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। इसको हम लोग सेकंड वाले को, यहाँ जो साइन 48 डिग्री है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस कॉस 90 माइनस 48 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 48 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 48 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर साइन 48 डिग्री जो है वो पहले से प्रेजेंट है, तो साइन 48 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट इज साइन 48 डिग्री, और यहाँ कॉस 48 डिग्री जो है वो पहले से प्रेजेंट है। तो अब देखिए, गौर फरमाने वाली बात ये होती है कि यहाँ भी कॉस 48 साइन 48 है, और यहाँ भी कॉस 48 साइन 48 है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में कट जाएंगी, और इसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सेलिना कॉन्साइज, जो कि क्लास 9th की बुक है, उससे ली गई हैं। ठीक है, आप लोग रेफर कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है साइन स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब यहाँ भी देखिए, देखने वाली बात, जो पहला स्टेप मैंने बताया आप लोगों को, वो फर्स्ट स्टेप है क्या, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि क्या ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जिबल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना खेल। साइन स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसके टर्म में हम लोग चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, इसके टर्म में चेंज कर देंगे 55 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अगर हम लोग किसी एक साइन थीटा को कॉस थीटा में कर रहे हैं, तो जो कॉस थीटा वाला पार्ट है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। क्या मैंने बोला कि अगर साइन थीटा वाले पार्ट को अगर हम लोग कॉस थीटा के टर्म में चेंज करने जा रहे हैं, तो ये कॉस थीटा वाले पार्ट को सेकेंड स्टेप में एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है ना, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या है, ये साइन स्क्वायर रहे, पावर 4 रहे, 6 रहे, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या मेरा 55 डिग्री, और यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या है, साइन साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। ये दोनों कट करके मेरा आंसर क्या देगा, ज़ीरो दे देगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ जो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन का डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 2 tan 53 डिग्री बाई कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री बाई tan 10 डिग्री। सबसे पहला स्टेप जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, वो है ये है कि पहले चेक करिए कि क्या टैन जो कॉट में चेंज हो सकता है या कॉट टैन में चेंज हो सकता है। हमारा जवाब आता है हाँ। कॉट क्या टैन में चेंज हो सकता है, टैन कॉट में चेंज हो सकता है, हाँ। मतलब ये दोनों जो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, बोथ आर इंटर कन्वर्जिबल इन नेचर। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को एक के टर्म में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 tan 90 माइनस, यहाँ का डिग्री चोरी कर लीजिए, 37 डिग्री बाई कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस 10 डिग्री बाई tan 10 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता क्या है। tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप लोग सोचिए और वीडियो पॉज करके जवाब करिए, और आगे बना कर भी देखिए क्या बनता है आप लोगों से नहीं। तो ये हो जाएगा वैल्यू 2 कॉट 37 डिग्री, नीचे हो जाएगा कॉट 37 डिग्री माइनस ये हो जाएगा tan 10 डिग्री बाई tan 10 डिग्री।
अब आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1। ये था मेरा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन जो है मेरा, मैंने लिया है tan 10 डिग्री। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan, और ये सवाल एग्जाम में आते हैं, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसका RHS लेंगे सॉरी LHS लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, LHS लिए। LHS पार्ट क्या है, LHS पार्ट ये पूरा है, मैं पीछे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए चार वैल्यू है, 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चन करने में अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेगा तो सबसे आसान सवाल है। कैसे, कि हम लोग वो वैसा दो टर्म खोजेंगे, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, वैसा दो टर्म खोजेंगे जिनके एंगल का सम जो है मेरा वो 90 डिग्री हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 10 डिग्री और यहाँ 80 डिग्री, ये दोनों का एंगल का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, और इन दोनों के एंगल का सम क्या हो रहा है मेरा, 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे। ब्रैकेट में डालिए नहीं डालिए, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है ना, tan 15 डिग्री हो गया ये, और tan 75 डिग्री हो गया, और बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, tan को cot में तो चेंज कर ही सकते हैं, है ना, tan cot में चेंज हो सकता है हमारा, तो हम लोग करते हैं चेंज। क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस, इसका एंगल चुरा लीजिए, पेयर में होने का तो फ़ायदा यही होता है। और दूसरे वाले को, अगर हम लोग पहले वाले को चेंज करते हैं तो दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने देंगे, अगर दूसरे वाले को चेंज करते हैं तो पहले वाले को एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैं दूसरे वाले को चेंज करता हूँ, tan 15 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात जो है मैं लिख दे रहा हूँ, ये है सबसे पहली ध्यान देने वाली बात ये है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो cot थीटा होता है, दैट मीन्स cot 80 डिग्री होता है, और यहाँ tan 80 डिग्री पहले से है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर आप तो बता रहे थे ऊपर की कुछ कुछ कट जाएगा आप लोग का, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कट नहीं रहा है, ये कैसा है, गलत बता दिए। लेकिन रियलिटी में बता रहा हूँ आप लोगों को, एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको, tan थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनटू cot थीटा, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, उसी तरीके से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से सेम एज सेक थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है आपका। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला मेरा हेल्पफुल रहा, ये फॉर्मूला मेरा हेल्पफुल रहा, कि tan थीटा कॉट थीटा इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू मेरा 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 हो गया, इक्वल्स टू RHS आ गया मेरा RHS हम लोगों को क्या लाना था, 1 ही लाना था, जो कि आ गया, प्रूव हो गया मेरा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6, अगर ये 10 सवाल आपको आ गए हैं, समझिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म। ठीक है, उसके बाद सेलिना का बुक से आप जो 25th एक्सरसाइज 25 एक एक्सरसाइज ही तो दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उसको बना लीजिए, खत्म हो गया कहानी। अब एक क्वेश्चन है कि कोसेक, ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसेक 68 डिग्री प्लस कॉट 72 डिग्री। ठीक है, इसके जो एंगल्स हैं, इसके जो एंगल्स हैं उनको 0 टू 45 डिग्री के टर्म में लिखिए, 0 टू 45 डिग्री के टर्म में लिखिए। अभी क्या है, यहाँ पे 68 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 72 डिग्री है। तो इस 68 डिग्री को आपको लिखना होगा 0 से 45 के टर्म के बीच में, और यहाँ पर लिखना होगा 72 डिग्री को भी 0 से 45 के बीच में लिखना होगा।
ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल लिखेंगे हम लोग, जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा वही फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे हम लोग कॉसेक। और इसके बाद क्या करेंगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। कॉसेक 90, ध्यान से देखिएगा, 90 में क्या माइनस करे कि मेरा 68 आएगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मैं कैसे लिख रहा हूँ कि 90 में क्या माइनस करे कि 68 होगा। तो 90 में अगर 68 हम लोग माइनस करेंगे तो देख लेते हैं कितना होता है, कितना हो जाता है 2, और 8 में 6 गया 2, दैट मीन्स 22 अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस इधर वाले को भी वैसे ही लिखेंगे, 90 माइनस 18, ठीक है ना। तो अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया ये ट्रीट हम लोग इसको किसके तरह कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, और इसको हम लोग कैसे करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि एंगल को सिर्फ चेंज करना है 0 से 45 के टर्म के बीच में। ठीक है ना। अब कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। मतलब सेक, यहाँ एंगल थीटा कितना है 22, तो 22 डिग्री हो गया, माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टैन थीटा, टैन क्या हो जाएगा, थीटा क्या है 18 डिग्री है, तो ये 18 डिग्री हो गया। तो क्या देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 0 से 45 के बीच में एंगल करना है आपका, तो देखिए ये 0 से 45 के बीच में 22 डिग्री और 18 डिग्री आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया मेरा। अब चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। ठीक है, 7वें नंबर का सवाल भी बहुत ही उम्दा है कि अगर एक ट्रायंगल मेरा ए बी सी है, ठीक है, जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो हम लोग को प्रूफ करना है tan बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉट ए बाई 2 प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखिए, एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, उसमें मान लेते हैं यहाँ 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो होता है मेरा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे ही हम लोग करेंगे, उससे ज़्यादा फर्दर कुछ नहीं करेंगे। इस साइड का क्या है वैल्यू, मेरा बी प्लस सी है, इस साइड मेरा बी प्लस सी छोड़ के जो भी बच जाएगा हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 8। अब साथ में देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टैन चाहिए ना, तो हम लोग दोनों साइड टैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टैन बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे है क्या मेरा, यहाँ पे हो जाएगा टैन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी भी क्या मेरा आर एच एस की इक्वल है, देखिए यहाँ कॉट ए बाई 2 चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, और तो देख रहे हैं टैन 90 माइनस थीटा के टर्म में हुआ है, और टैन 90 माइनस थीटा मेरा किसके टर्म में चेंज हो सकता है, कॉट थीटा के टर्म में चेंज हो सकता है, ईजिली चेंज हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बाई 2, प्रूव हो गया मेरा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, एक भी नाम का दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर पे, ये हमारा हो गया 7 नंबर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 8 नंबर पे। 8th नंबर सवाल जो होना है बहुत ही खूबसूरत सवाल होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए इंटू सेक 77 डिग्री इक्वल्स टू 1 अगर गिवन है, तो फाइंड बोल रहा है करने के लिए, ए का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ए जो है मेरा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो देखा जाए, अब देखिए इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये बताइए, सब सिंपल सी बात है। इसको हम लोग इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन ए में, वी कैन चेंज इट, बट
वी विल नॉट, हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस ए, सेक 77 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 77 डिग्री लिख सकते हैं क्या हम लोग? रिस्पॉन्ड करिएगा, भले ही मैं वीडियो के इस पार हूँ, बट रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। अब देखिए, इस cos 77 डिग्री को उस पार ले आकर के हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। दैट मीन्स cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू cos 77 डिग्री। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब पता नहीं दिक्कत होगा तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। ये cos कट गया है ना, इजी आ गया ना। तो 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू 77 डिग्री हो गया। तो क्या ए का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो गया मेरा, 13 डिग्री हो गया क्या? आ गया आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये आपका 8वां सवाल था। अब हम लोग चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है 3 cos 80 डिग्री कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन 59 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये अब यहाँ पर बात है कि सर आपने हमेशा बोला है कि देखा जाएगा कि एक टर्म में क्या दोनों इंटर कन्वर्जिबल वाला नेचर है या नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट वो भी है, एक बात और जान लीजिए आप लोग, अगर इस पूरे क्वेश्चन में अगर दो इंटर कन्वर्जिबल होगा तो एक को हम दूसरे के टर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये कॉस है, ये साइन के टर्म में चेंज हो सकता है, और ये कॉसेक है, ये सेक के टर्म में चेंज हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को दूसरे के टर्म में चेंज कर देंगे। तो देखिए, इस कॉस को हम लोग साइन के टर्म में चेंज करेंगे और इस कॉसेक को हम लोग सेक के टर्म में चेंज करेंगे। लेकिन एंगल यहाँ कॉपी नहीं करेंगे, एंगल हम लोग यहीं का रखेंगे, ये जो एंगल है वही एंगल रखेंगे हम लोग। देखिए इसको क्या लिखते हैं, 3 cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू कॉसेक, अगर एक को चेंज करते तो दूसरे को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, यहाँ का एंगल चुराएं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेक 31 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक को चेंज कर दिया तो दूसरा को चेंज करेंगे नहीं हम लोग। अब लिखते हैं हम लोग 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, 3 साइन 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2, इसको लिखेंगे कॉस 31 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री। अभी मैंने बताया है आप लोगों को, मैंने क्या बताया है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, साइन थीटा कोसेक थीटा वैल्यू 1 मतलब 3 बच गया। यहाँ कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 + 2 मेरा वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस का बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, अभी जो 10वां सवाल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगानी पड़ सकती है आप। हाँ, तो देखा जाए 10th नंबर क्वेश्चन, tan 55 डिग्री माइनस ए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसे, 35 डिग्री प्लस ए। अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि दोनों इंटर कन्वर्जिबल है या नहीं, ये चेक करिए। टैन कॉट में चेंज हो सकता है, कॉट टैन में चेंज हो सकता है, बस कहानी खत्म। अब क्या करते हैं, इसको हम लोगों को 90 डिग्री माइनस के टर्म में लिखना होगा। देखिए कैसे लिखते हैं, हम लोग को एंगल ही ना चुराना है, बस 90 डिग्री लिखेंगे हम लोग और बाकी ये एंगल लिख देंगे हम लोग, माइनस 35 डिग्री प्लस ए। क्योंकि अगर इसको वापस से अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए हम सॉल्व करके मैं बता दूंगा आपको, बता भी दूंगा, 35 डिग्री प्लस ए। अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दूं, इसको 90 माइनस 35 माइनस ए, तो ये मेरा वापस से 55 डिग्री माइनस ए ही हो जाना है। देख रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा इम्प्लीकेशन हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अब ये tan 90 माइनस थीटा के टर्म में हो गया। ध्यान से देखने वाली बात है, जो मैं दिखा रहा हूँ पूरा ध्यान फोकस यहाँ रखिएगा। 90 माइनस ये पूरा थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है
35 डिग्री प्लस ए है, और यहाँ पे क्या है वैल्यू, कॉट 35 डिग्री प्लस ए है। तो अब देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, ये दोनों वैल्यू कट के 0 हो गया। तो यही था 10 सवाल। अगर इन 10 सवाल को आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार मैक्सिमम अगर बना जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आती हैं क्लास 9 10th सेलिना में, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, कभी भी एक ज़रा भी एक पॉइंट में भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग तक वीडियो पहुंच रही है, और मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं जो डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। कमेंट करें या तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।